ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को बताया कि दो प्रकार के भाष्य हैं, और जो पुराने सत्संगी लोग हैं वो तो जानते ही हैं। तो पहले पद भाष्य, इस पे विचार हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद वाक्य भाष्य का विचार आएगा। तो पद भाष्य में द्वितीय खंड में, प्रथम खंड में तो शिष्याचार्य आख्यायिका के माध्यम से श्रुति जिज्ञासु को तत्व का बोध कराने का प्रयत्न कर रही है। और दूसरे अध्याय में हम लोग दूसरे खंड में देख रहे हैं, यहाँ खंड प्रथम खंड और द्वितीय खंड, चतुर्थ खंड तक है। तो यहाँ द्वितीय खंड में आचार्य ने शिष्य की परीक्षा करने के लिए पूछना शुरू किया, पूछा तो उसका उत्तर भी फिर पहले तो शिष्य को उतना ठीक से नहीं था, फिर बाद में जाके एकांत में विचार करके जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो सब कल आ गया। तो फिर इसके बाद तृतीय मंत्र में भी आ गया। तृतीय मंत्र श्रुति स्वयं अपने मुख से कह रही है, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस, अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम अविजानतां। यस्य अमतम, जिस अधिकारी के लिए ब्रह्म, जिस मुमुक्षु के लिए ब्रह्म अमत है, यानी ज्ञान का विषय नहीं है, वही वास्तव में जान पाता है, वही वास्तव में जानता है। मतलब अविषयत्व ने जिसने जान लिया, अमत है यानी विषय बना के नहीं जाना, वो उसी को वास्तव में ब्रह्म विज्ञात है। और जिसने विषय बना के जाना और कुछ भी नहीं जानता, वो मतलब वो नहीं पहुंच पाया है, मतलब वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाया। क्योंकि विजानताम अविज्ञातम, वास्तव में जो जानने वाले ज्ञानी लोग हैं उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात होता है, विषयत्वेन ज्ञात नहीं होता। और जो शरीर इंद्रिय आदि में अभिमान करने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म विज्ञात है, यानी विषय करके जानते हैं, इसलिए वो ज्ञानी नहीं। तो आज नहीं जानने वाले, देह इंद्रिय आदि में अभिमान करने वाले के लिए ब्रह्म विज्ञात है, यानी विषय बना के जाने, इसलिए ठीक नहीं जाने। तब चलेगा, हम लोग चतुर्थ मंत्र में चलेंगे, पेज नंबर 62, 62। टीका में पहले देखिए, इसका अवतरण दे रहे भूमिका। ज्ञातत्व ब्रह्मा दर्शने ब्रह्मास्मीति कथम व्यवहरति इति चेत, अगर ज्ञातत्व ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञातत्व ब्रह्म का ज्ञात ब्रह्मत्वा दर्शने, ज्ञातत्व नहीं भाई, ज्ञात ब्रह्मत्वा दर्शने, इसका मतलब भी टिप्पणी में दे दिए, ब्रह्मणो ज्ञातत्वा नवबोधे, ब्रह्म में ज्ञातता का बोध नहीं हुआ। जैसे आपके सामने घट रखा है, आप आँख खोल करके देखे,
घटाकार वृत्ति बनी, घट आपको ज्ञात हो गया। तो घट में ज्ञातता, जो ज्ञात हो, जैसे मनुष्य में मनुष्यता है, मनुष्यत्व है, घट ज्ञात हो गया तो उसमें ज्ञातता आ गई, ज्ञातत्व आ गया। तो उसमें ज्ञातत्व आप कहोगे घट मुझे ज्ञात हो गया है, ज्ञातत्व का ज्ञान हो रहा है आपको, भाई घट मुझे ज्ञात हो गया है। तो इसी प्रकार ब्रह्म को जब नहीं जान रहे हैं, क्यों बता दिया आपने कि अविज्ञातम विजानतम, जानने वाले के लिए ब्रह्म अविज्ञात है। तो जब उसमें अविज्ञात हो गया मतलब उसमें ज्ञातत्व का ज्ञान नहीं होगा ब्रह्म में, फिर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कैसे व्यवहार करेंगे? ब्रह्म में ज्ञातत्व का बोध नहीं हुआ, यानी ब्रह्म ज्ञात नहीं हुआ, क्योंकि आप कह रहे जानने वाले के लिए अविज्ञात है, तो मतलब ब्रह्म ज्ञात ही नहीं हुआ। तो जब ब्रह्म ज्ञात नहीं हुआ तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञानी लोग कैसे व्यवहार करते हैं? तो देखो वही शंका करे, ज्ञातत्व ब्रह्मा दर्शने ब्रह्मास्मीति कथं व्यवहरती इति। ज्ञातत्व ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने पर, दर्शन होने पे, ज्ञान नहीं होने पर, ब्रह्म ज्ञात है ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसे कैसे व्यवहार करते हैं? इस तरह से पूर्व पक्षी ने पूछा। तो सिद्धांती जो है थोड़ा डांटने वाली शैली में जवाब दे रहा है। इति चेत, सिद्धांति बोला कि मनया इष्ट का वाहका नाम रत्न पेटक चिंतया। बोले जो ईंट ढोने वाले हैं, रत्न की पेटिका की चिंता करने क्या जरूरत है? जैसे सब्जी बेचने वाला है, हीरा को किस भाव से बेचना है ये चिंता करने क्या जरूरत है भाई? तुम सब्जी बेच रहे, सब्जी की कीमत जानो, हीरा तुम्हें क्या पता हीरा की क्या, हीरे के बारे में हीरा कितने में बेचना है, सोना कितने में बेचना है, उसकी क्या चिंता करनी तुम्हें? ईंट ढोने इष्ट का। चलिए, तो ये पूछ सिद्धांति कह रहा है कि अनया इष्ट रत्न पेटक चिंतया, इष्ट का वहनाना, इष्ट का यानी ईंट, घर बनाते ईंट से, ईंट ढोने वाले के लिए इस रत्न पेटक की चिंता करने क्या जरूरत है कि रत्न की पेटी जो है कैसे ढोई जाती है? भाई तुम ईंट ढोते हो, तुम उसकी ईंट की चिंता करो। जैसे उदाहरण दूसरा दे दिया कि सब्जी बेचने वाले को चिंता करने क्या जरूरत है कि हीरा कितने भाव में बिकेगा, वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञातस्य व्यवहारांगत्वम वदतोपि वस्तु प्रकाशस्य व्यवहारांगत्वस्य इष्टत्वात्, क्योंकि ज्ञात व्यवहार का अंग है। देखो वो पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता था, इसको 3 नंबर टिप्पणी में दिए हैं। वो ये कहना चाहता है कि देखो ये अनुमान करके दे दिए, ज्ञातस्य व्यवहार विषयत्वादिति भाव तथा चयम प्रयोग, प्रयोग यानी अनुमान, अनुमान प्रयोग, ब्रह्म ज्ञातम भवितुम अर्हति व्यवहारांगत्वात् घटवदिति। वो पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है कि ब्रह्म ज्ञात होने योग्य है। आप कह रहे ज्ञानियों के लिए अविज्ञात है, अरे भाई अविज्ञात कैसे? ब्रह्म को ज्ञात कहना चाहिए, क्योंकि जो वह व्यवहार का अंग है, ज्ञानी लोग व्यवहार करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। जैसे घट, जो घट को जानने वाला कहता है मैंने घट को जान लिया है। इसलिए व्यवहार का जो अंग है, शब्द प्रयोग कर रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म को ज्ञात तो मानना पड़ेगा, उनको ज्ञात है। इस तरह से वो अपना अभिप्राय कहना चाहता था। तब यहाँ देखिए जवाब दे रहा है सिद्धांति, ज्ञातस्य व्यवहारांगत्वं वदतोपि, ज्ञात व्यवहार का अंग है ये जो आप कह रहे हो कि भाई व्यवहार का अंग है तो ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात ही व्यवहार का अंग होता है। जानेगा तभी कहेगा मैं इसको जानता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तभी ऐसा कह सकता है। तो बोले जो आप कह रहे हैं कि ज्ञात व्यवहार का अंग होता है, आपके कहने के मतलब है ऐसा वदतो भी, बोलने वाले आपको भी, जो आप बोल रहे हो कि ज्ञात ही व्यवहार का अंग होता है, ऐसे आपको भी मानना पड़ेगी कि वस्तु प्रकाशस्य व्यवहारांगत्व इष्टत्वात्। तो ज्ञात मतलब वस्तु का प्रकाशन होना चाहिए, वो चाहे स्वतः प्रकाशन हो चाहे अन्य से हो, है ना, वस्तु का प्रकाशन होना जरूरी है।
ये नहीं कि अन्य के द्वारा प्रकाशित होगा तभी जो है ज्ञात होगा। भाई दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक नहीं जलाना पड़ता। घट अंधेरे में किसी वस्तु को देखने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा। दीपक जला दिए, दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक नहीं जलाना पड़ता। इसलिए कुल मिला करके यही कहना पड़ेगा कि वस्तु का प्रकाश ही व्यवहार का अंग है, वो चाहे स्वतः प्रकाश हो चाहे अन्य से हो। ये सिद्धांत ही बता रहा है पूर्व पक्षी। वस्तु प्रकाश से व्यवहारांगत्व से इष्टत्वात्, आपको भी मानना पड़ेगा कि वस्तु का प्रकाश होना ही व्यवहार का अंग है। देखो 6 नंबर टिप्पणी में इस बात को दे दी। सच स्वतः परतो वा इति अनियम, वह वस्तु का प्रकाश स्वतः हो अथवा पर से हो ऐसा कोई नियम नहीं है, वस्तु का प्रकाशन होना चाहिए। तो वास्तव ज्ञातता अनपेक्षत्वाद, अनपेक्षत्वाद का को काट देना, अनपेक्षत्वाद, वास्तव में ज्ञातता की अपेक्षा नहीं है, वास्तव में ज्ञातता की जरूरत नहीं है। वास्तविक ज्ञातता उत्पन्न हो, जैसे देखो इस 8 नंबर टिप्पणी में दे दिए, प्रकाशस्य स्वतस्त्वे ज्ञातत्वारोप संभवेपि वास्तव ज्ञातत्वा संभवादिति भाव। देखो प्रकाश जो है स्वतः अगर प्रकाशन हो गया तो वास्तव में ज्ञात नहीं, ज्ञातता आरोपित है, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाशित हो रहा है। स्वयं जैसे हमारा स्वरूप स्वयं प्रकाश है, तो ज्ञात क्या कहोगे, कोई विषय बना के थोड़ी जान रहे हो, हमारा ही स्वरूप है। तो वास्तव में ज्ञातता तो नहीं संभव है, किंतु ज्ञातता का आरोप हो जाता है। उसने जैसे कहा जाए कि सुखदेव जी ने आत्मा को जान लिया, वामदेव जी ने आत्मा को जान लिया, भगवान शंकराचार्य जी ने आत्मा को जाना, वेदव्यास जी ने आत्मा को जाना। तो जानने का ये मतलब है कि स्वयं प्रकाश है हमारा, उनका अपने स्वरूपत्व ने जाना, ऐसा थोड़ी विषय बना के जाना। तो जब प्रकाश स्वतः हो रहा है, स्वतः प्रकाश आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञातता वास्तव में संभव नहीं, ज्ञातता का आरोप संभव भले है कि फिर ज्ञातता वास्तव ज्ञातता नहीं मानी जाती। हाँ, अपने से भिन्न विषय है। देखो आगे दे दिए टिप्पणी में, स्विन्न ज्ञान विषयत्वम घटादौ वास्तव ज्ञातत्वम। घटादि में वास्तव में ज्ञातता होती, क्योंकि स्व से भिन्न के ज्ञान का विषय बनता है। घटादि से भिन्न उसका प्रकाशन करने वाला है। कोई मैत्रात्मा चैत्रात्मा कोई जाना, तो स्व से भिन्न के द्वारा घटादि जाना गया, इसलिए घटादि में वास्तव में ज्ञातता आएगी, जो ज्ञान का विषय बन रहा है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो आत्मा स्वयं प्रकाश होने से स्वतः यह व्यवहार का अंग बन जाएगा, अलग से ज्ञातता की जरूरत नहीं है। देखिए ये बात बता दिए, वस्तु प्रकार से व्यवहारांगत्व शिष्टत्वात् वास्तव ज्ञातता अनपेक्षत्वात्, वास्तव में ज्ञातता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा कोई जड़ पदार्थ नहीं है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। इति अव्युत्पन्न व्युत्पादनाय चोद्यम उद्भावयति। इस तरह से जो अव्युत्पन्न पुरुष है, जिसको आत्मा के विषय में ठीक से पता नहीं है, तो जो पद पदार्थ को नहीं जानने वाला, देखो जिसको पद पदार्थ ज्ञात है उसे कहते व्युत्पन्न पुरुष, और जिसे नहीं ज्ञात है उसे कहते अव्युत्पन्न। इसलिए महात्मा लोग जो है, पुराने महात्मा लोग बहुत सटीक शब्द का प्रयोग करते थे। कोई महात्मा अच्छा जानकर बोले देखो ये व्युत्पन्न महात्मा है, ऐसा नहीं बहुत जानने वाला है कम जानने, ऐसा नहीं बोलते ये व्युत्पन्न महात्मा। और ठीक किसी को नहीं पता है बोलते ये व्युत्पन्न नहीं है। व्युत्पन्न मतलब पद पदार्थ का जिसे ज्ञात है। तो अव्युत्पन्न व्युत्पादनाय चोद्यम उद्भावयति। इस प्रकार जैसा देखो जो शैली बताए उसी शैली से अव्युत्पन्न का व्युत्पादन करने के लिए, बुद्धिहीन पुरुष में बुद्धि की उत्पत्ति के लिए चोद्यम उद्भावयति, पहले शंका उठा करके फिर समाधान करेंगे। देखिए भाषण, अविज्ञातम विजानताम इति अवधृतम। जो जानने वाले हैं वास्तव में ज्ञानी है, उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है, क्योंकि वो विषयत्वेन नहीं जानते हैं। इति अवधृतम,
ऐसा निश्चित हो गया, अवधारित हो गया। यदि ब्रह्म अत्यंतम एवं अविज्ञातम, यदि ब्रह्म अत्यंत ही, ब्रह्मात्यंतम एवं अविज्ञातम, अत्यंत ही अविज्ञात है, जानने में ही नहीं आता, तब तो लौकिका नाम ब्रह्मविदाम च अविशेषः प्राप्त है। ब्रह्म अगर अत्यंत ही अविज्ञात है तो लौकिक जो पुरुष है, भेड़ बकरी चराने वाला, और जो ब्रह्म ज्ञानी, तब तो दोनों में समानता हो गई, क्योंकि ब्रह्म अत्यंत ही अविज्ञात है तो ज्ञानी भी नहीं जान पाएगा और अज्ञानी तो सुतराम नहीं जान पाएगा, तब तो दोनों में बराबरी हो गई। ज्ञानी और अज्ञानी एक बराबर हो गए, क्योंकि ब्रह्म विज्ञात होगा ही नहीं, अत्यंत अविज्ञात है, ये आपत्ति रहेगी। और दूसरी बात, दूसरा विरोध ये है, अविज्ञातं विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम, जानने वाले के लिए अविज्ञात है। ये तो बिल्कुल वही बात है कि चोर ईमानदार है। अरे चोर ईमानदार है क्या मतलब है? जानने वाले के लिए अविज्ञात क्या है? जैसे कहते साधु असाधु है, अरे क्या मतलब है इसका? ये तो विरुद्ध बात हो गई। सज्जन असज्जन है, जानने वाला के लिए अविज्ञात है, ये तो परस्पर विरुद्ध बात हो गई। कथम तु तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवत, इसलिए कैसे वो जो है ब्रह्म सम्यक रूप से विदित होता है। देखो ये 1 नंबर टिप्पणी में दे दी, एवं शंका कुलित मना, इन सब विरुद्ध चीज़ों को देख, वास्तव में विरोध तो नहीं है, किंतु वो जो सामान्य व्यक्ति है नहीं समझ पा रहा है, वो इन सब विरोधों को देख करके बड़ा ही शंका से व्याकुल मन वाले होकर पूछ रहे हैं। तो भाई सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि कथम तो तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवत, वह ब्रह्म कैसे सम्यक रूप से विदित होता है, ये पूछा उसने। इति एवं अर्थम आह, इसके लिए अब उसकी शंका की निवृत्ति के लिए, यानी उसके द्वारा कही गई शंका की निवृत्ति के लिए अब एक मंत्र आ रहा है, चतुर्थ मंत्र। वही 62 पेज पे चतुर्थ मंत्र देखिए। प्रतिबोध विदितं मतम अमृतत्वं हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। प्रतिबोध विदितं मतम, देखो बोधम बोधम प्रति इति प्रतिबोध, यानी हर एक बोध, हर एक ज्ञान, जैसे कहा जाए कि प्रत्येक वृक्ष, वृक्षम वृक्षम प्रति, तो कहा जाएगा प्रत्येक वृक्ष, ऐसे ही प्रतिबोध विदितम मतम यहाँ बता रहे, यानी बोधम बोधम प्रति, जितना भी आपको ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, दंड ज्ञान, वृक्ष ज्ञान, मनुष्य ज्ञान, पशु ज्ञान, हर एक बोध के प्रति, प्रत्येक बोध के प्रति विदितम मतम, जो उसके साक्षी रूप से ज्ञात हो रहा है, जो प्रत्येक बोध को जानने वाला है। आपको जो ज्ञान हुआ तो आप जान के बोलोगे ना, जैसे घट का ज्ञान हुआ, पट का ज्ञान हुआ, तो जो प्रत्येक बोध में साक्षी रूप से जानने में आ रहा है कि आप जान रहे हो, साक्षी हो कि कोई भी क्या वृत्ति हो रही, घट वृत्ति, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, घट को जाने, पट को जाने, तो घट ज्ञान हुआ तो उसको जो जानने वाला साक्षी है, प्रत्येक बोध के जो साक्षी है, वही प्रतिबोध विदितम। तो बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है, यही मतम यानी सम्यक दर्शन, यही सम्यक दर्शन है। अमृतत्वम ही विन्दते ही यस्मात्, क्योंकि उस ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है, यही ठीक ज्ञान है। आत्मना विद्यते वीर्यम, आत्मा से ही, अपने स्वरूप से ही ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है। और विद्या विन्दते मृतम, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है।
विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि विद्या से जो है मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, ऐसा ज्ञान हो जाता है, तो उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ते मतलब सम्यक ज्ञान कैसे होगा ब्रह्म का, ते बता दिए। यहाँ ये बताए कि प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है वही ठीक ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अब ये सब बता दिए। अब इसको मूल मंत्र का अर्थ तो बता दिया, और भाष्य में जो है बहुत गंभीर भाष्य है यहाँ का। जैसे द्वितीय मंत्र में भी आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ मतलब केनोपनिषद में द्वितीय खंड तक बहुत ही गंभीर गहन भाष्य है, बहुत विचारणीय, बहुत विचार करने पर ही समझ में आता है। देखिए इसको बता रहे, एक एक शब्द का अर्थ यहाँ दे रहे। प्रतिबोध विदितम, 64 पेज। प्रतिबोध विदितम, बोधम बोधम प्रतिविदितम, बोधम बोधम प्रतिविदितम, यानी प्रत्येक बोध के प्रति जो विदित हो रहा है साक्षी रूप से, वही जो है ठीक ज्ञान है। बोध शब्देन बौद्धा प्रत्यया उच्यन्ते। बोध शब्द से क्या कहे जा रहे हैं? बौद्धा प्रत्यय, बुद्धि में होने वाले जो प्रत्यय है ना, जो कि बुद्धि का विकार है, वृत्ति रूपी ज्ञान। घटाकार वृत्ति बनी, पटाकार वृत्ति बनी, यानी सामने जिस वस्तु को देखोगे तदाकार वृत्ति बनती है, यही है बौद्ध प्रत्यय। बौद्ध का मतलब कोई गौतम बुद्ध नहीं समझना है। बुद्धि में होने वाला जो वृत्ति है, रूपाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति, वो बौद्ध प्रत्यय, उसको बोध शब्द से यहाँ कहा जा रहा है। तो सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते। सभी प्रत्यय जिसके विषय बन जाते हैं, वही आत्मा सभी बोधों को, सभी वृत्तियों को जानने वाला है। स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, वही आत्मा सभी बोधों को जानने वाला है। सर्व प्रत्ययदर्शी। अच्छा, इसको पहले बाद में देखिए, पहले टीका में 2-3 पंक्ति है, पिछले पृष्ठ पे अंतिम से देखिए, 62 से अंतिम से देखिए। नील पीताद्याकाराणाम बुद्धि विकाराणाम। देखिए बुद्धि के विकार, सामने जो भी वस्तु रखी है, आप आँख खोल करके देखे, चक्षु के माध्यम से अंतःकरण वहाँ गया, वृत्ति बनी। नील कोई पदार्थ है, नील घट है, नीलोयम, पीत घट है, पीतोयम। नील पीतादि आकार, नील पीतादि आकाराणाम बुद्धि विकाराणाम। बुद्धि के जो विकार है नील पीतादि आकार वाले, यानी नील आकार का अर्थ होता है विषय। नील पीतादि वस्तु को विषय करने वाले जो बुद्धि के विकार है, वृत्ति ज्ञान है। नील विषयक वृत्ति बनी, पीत विषयक वृत्ति बनी, जैसे बता दिए, घट विषयक वृत्ति बन गई। और वह वृत्ति कैसी है? वृत्ति स्वयं जड़ है, वृत्ति चेतन नहीं है, तो जो वृत्ति जड़ है। तो जड़ानाम यह चैतन्य व्याप्तत्वेन अजड़वद अवभासा। वृत्ति जड़ है क्योंकि जड़ का कार्य है। अंतःकरण जड़ है तो अंतःकरण की वृत्ति भी जड़ है। जैसे मृत्तिका जड़ है तो मृत्तिका से बनने वाला घट भी जड़ ही माना जाएगा, चेतन नहीं माना जाएगा। अंतःकरण जड़ है तो अंतःकरण की वृत्ति भी जड़ है। इसलिए उस अंतःकरण की जो वृत्ति बनी, नीलाकार वृत्ति, पीताकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति, यह जड़ है। लेकिन जड़ जैसा मालूम नहीं पड़ती वृत्ति, वो चेतन जैसी मालूम पड़ती है। देखो वही बात बता रहे। तो जड़ा नाम यह चैतन्य व्याप्तत्वेन अजड़वद अवभास। वो जो नील पीतादि वृत्ति बनी, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, जो कि जड़ है, लेकिन जिस चैतन्य से व्याप्त होकर के अजड़ के समान, चेतन के समान उसका वो मालूम पड़ रही वृत्ति। वृत्ति वास्तव में जड़ है। जैसे पानी ठंडा होता है, किंतु उसी में अग्नि का संयोग कर दो तो गर्म मालूम पड़ता है। तो जिसके संयोग से पानी गर्म मालूम पड़ रहा है,
वही अग्नि है। इसी प्रकार वृत्ति जड़ है तो भी जिसके चैतन्य से व्याप्त होकर के वृत्ति चेतन के समान मालूम पड़ रही है ना, तम साक्षीणम उपलक्ष्य, वही है साक्षी। जैसे बता दिया कि जिसके संबंध से पानी गर्म हो गया, जल गर्म हो गया, वही अग्नि है। इसी प्रकार वृत्ति है जड़, वह जिसके चैतन्य से व्याप्त होकर के चेतन के समान मालूम पड़ रही, वह है साक्षी। तो वह साक्षी उपलक्षित होगा, क्योंकि वृत्ति क्यों चेतन हो मालूम पड़ रही, साक्षी के द्वारा ही चेतन मालूम पड़ रही, इसलिए साक्षी उपलक्षित हो रहा है। तो तम साक्षीणम उपलक्ष्य, तो प्रत्येक बोध के द्वारा वह साक्षी उपलक्षित हो रहा है। और कैसे उपलक्षित हो रहा है ये बात मैं बता दिया। प्रत्येक वृत्ति के द्वारा, प्रत्येक बोध के द्वारा साक्षी उपलक्षित हो रहा है। कैसे उपलक्षित हो रहा है ये तो बता दिया कि वृत्ति जड़ है तो भी वह चैतन्य, जिस चैतन्य से व्याप्त होकर के चेतन के समान मालूम पड़ रही है, वह है साक्षी। इसलिए बोध के द्वारा जो कि जड़ है वो चेतन जैसा मालूम पड़ रहा है, उसके द्वारा उपलक्षित हो रहा है जो साक्षी। तो हर एक बोध का जो साक्षी है वही मैं आत्मा हूँ, वह शुद्ध आत्मा है, वही आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार से बोध के साक्षी रूप से ज्ञानी लोग उस आत्मा का अनुभव करते हैं। साक्षिणम उपलक्ष्य सोहम आत्मा ब्रह्म, वही साक्षी रूपी आत्मा ब्रह्म मैं हूँ, वही मैं हूँ। इति महावाक्याद अविषयतया यो वेत्ति, इस प्रकार से महावाक्यों के द्वारा अविषय, विषय बना के नहीं बल्कि अविषय रूप से सभी बोधों के साक्षी रूप से जो आत्मा को जान लेता है, स ब्रह्मविद उच्यते, वही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। और भेड़ बकरी चराने वाला ऐसा जान लेता है क्या? ऐसा नहीं जान। देखो पूर्व पक्षी ने दो विरोध दिखाया था कि ब्रह्म यदि अत्यंत ही अविज्ञात है तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? ये देखो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तेन ना विशेष प्रसंगादि चोद्यावकाश, ज्ञानी और अज्ञानी में अविशेष यानी समानता की आपत्ति है, क्योंकि ब्रह्म अत्यंत अज्ञात है, ज्ञानी भी नहीं जानता अज्ञानी भी नहीं जानता, दोनों में समानता आ गई। बोले ये जो अविशेष प्रसंगादि चोद्य यानी शंका के लिए कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि ज्ञानी किस प्रकार से जाना? प्रत्येक बोध के, प्रत्येक वृत्ति के साक्षी रूप से जो आत्मा है वही आत्मा मैं हूँ, वही ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार से निर्विषयक रूप, निर्विषय अविषय रूप से ब्रह्म को जान लिया, इसलिए उसे उन्हें ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। और जो इस प्रकार से नहीं जानता वो अज्ञानी है। तो दोनों में कोई अंत ऐसा नहीं कि कोई शरीर देख करके बड़ा अज्ञानी का शरीर चमकने लगेगा। अज्ञानी का शरीर, कई बार तो देखो साधारण व्यक्ति जो है खा पी के जो है बहुत चमक रहे हैं, तो चमकने से थोड़ी कोई ज्ञानी अज्ञानी की बात। यही अंतर, यही है ज्ञानी और अज्ञानी में, यही अंतर है जो यहाँ बता दी। तेन ना विशेष प्रसंगादि चोद्यावकाश, इसलिए दोनों में समानता रूपी, समानता आदि आ जाएगी। ये जो शंका किए थे समानता आदि की शंका, उसके लिए कोई अवकाश नहीं। इत्याह प्रतिबोध विदितम, तब यहाँ पे प्रथम पंक्ति से ही जो बता दिए प्रतिबोध विदितम का अर्थ कर दिए जो प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से है। बोधम बोधम प्रतिविदितम, प्रत्येक बोध के प्रति जो विदित हो रहा है। दूसरी पंक्ति से ही देखिए भाष्य में। हाँ जी बोलिए। ये जो आपने कहा वृत्ति जो है वो चेतन जैसे मालूम पड़ती है, तो हाँ तो हमें घट ही मालूम पड़ती है ना। चेतन जी कैसे घट ज्ञान हो रहा है तो ऐसे चेतन जैसे मालूम पड़ रहा है ना। उस चेतन के साथ सम्मिलित होकर के आपने घट को जान लिया। हाँ मैं जानता हूँ वो चेतन है, हाँ वो वृत्ति बन रही है वो तो जड़ है ना। नहीं, वृत्ति तो जड़ है किंतु उसमें मतलब वो प्रकाशन कर रही है ना, जड़ जड़ प्रकाशन नहीं कर पाएगी। बरोबर। तो वो मतलब उसमें आत्मा का प्रतिफलन चिदाभास पड़ रहा है ना। हाँ इसलिए जैसे आप बताइए शरीर जड़ है कि चेतन है? जड़ है।
तो फिर चेतन मालूम पड़ रहा है कि नहीं आपको? हाँ। बस यही प्रक्रिया है वहाँ भी। शरीर भी तो जड़ है, चेतन कैसे मालूम पड़ रहा है? आप और पत्थर में कुछ अंतर है कि नहीं? बस फिर वही अंतर यहाँ भी है। चलिए देखिए द्वितीय पंक्ति भाष्य में, सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य, सभी प्रत्यय सभी वृत्तियाँ जिसकी विषय बन जाती है, स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, वही आत्मा सभी बोधों को जान लेता है। सभी बोधों को, सभी वृत्तियों को जानने वाला है। क्योंकि जैसे आपका विषय बन गया, आपने देखा किसी वस्तु को, आपके ज्ञान का विषय बना, तो आप जानने वाले हो गए। तो सभी प्रत्यय सभी वृत्तियाँ उस आत्मा के विषय बन रही। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखिए, आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो, घना अंधेरा कमरा है, बैठे हो, अब ध्यान करने के लिए बैठे, लेकिन आपके मन में कोई संकल्प आया। वो संकल्प किसी से पूछना पड़ता है क्या कि मेरे अंदर संकल्प आया कि नहीं? बताओ। आप घने अंधकार वाले कमरे में बैठे हो, आपके मन में एक संकल्प उठा, देखो प्रकाशित हो गया। कौन सा प्रकाश है अब आप समझ लो। तो आत्मरूपी प्रकाश में सभी प्रकाशित हो रहे, चाहे कोई भी विकार हो, चाहे कुछ भी हो, मन में कोई भी इच्छा हो, राग हो, द्वेष हो, किसी से पूछना नहीं पड़ता है। तो जो आत्मा सभी बोधों को जानने वाला है, सर्व प्रत्ययदर्शी, वह सभी प्रत्ययों को दर्शी जानने वाला, चित शक्ति मात्र स्वरूप, ज्ञान शक्ति मात्र स्वरूप मात्र है, ज्ञान स्वरूप मात्र है। प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, है ना। प्रत्ययों में अविशिष्ट रूप से, प्रत्ययों के द्वारा ही प्रत्ययों में अविशिष्ट रूप से, सामान्य रूप से वह लक्षित होता है, क्योंकि साक्षी रूप से वो लक्षित हो जाता है। अब इसका अर्थ देख लीजिए, टीका में बता रहे इसका क्या अर्थ है। प्रत्ययेषु अविशिष्टतया यानी अनुगत रूपेण, हर एक प्रत्यय में अनुगत रूप से वह साक्षित लक्षित होता है। सभी प्रत्यय में अनुगत है, वह अनुगत रूप से लक्षित हो रहा है। भाष्य में देखिए, नान्यद् द्वारम आत्मनो विज्ञानाय, दूसरा कोई द्वार नहीं आत्मा को जानने का, यही द्वार है कि जो सभी प्रत्ययों को जानने वाला है, सभी प्रत्ययों में वह अनुगत रूप से मालूम पड़ रहा है। और किस प्रकार से अनुगत मालूम? हाँ जी, अरे प्रत्यय मतलब ज्ञानार्थक धातु, प्रति उपसर्ग पूर्वक धातु ज्ञानार्थक हो जाती है ना। तो प्रतीतिर प्रत्यय, इसका विग्रह प्रतीति प्रत्यय, भाव अर्थ में घाय कर दीजिए, हाँ प्रतीति प्रत्यय ऐसा हो जाएगा, अथवा कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रतीति प्रत्यय ऐसा अर्थ लीजिए। देख लीजिए आगे, तो प्रत्ययरेव स्वरूप मात्र, प्रत्ययरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, प्रत्ययों के द्वारा ही प्रत्येक प्रत्यय में अनुगत रूप से वह आत्मा लक्षित होता है। नान्यद् द्वारम आत्मनो विज्ञाय, आत्मा को जानने के लिए दूसरा कोई द्वार नहीं है। अतः प्रत्यय प्रत्येगात्मतया, प्रत्ययों के प्रत्येगात्म रूप से, साक्षी रूप से, विदितम ब्रह्म, ब्रह्म विदित जब हो जाता है, सभी प्रत्ययों के साक्षी रूप से जब विदित हो गया, तो समझ लो यही है सम्यक दर्शन। तदा तन्मतम, तभी वह मत हो गया, मतलब तदा तत्सम्यक दर्शनम, वही उसका सम्यक दर्शन है। प्रत्ययों के साक्षी रूप से जो आत्मा ज्ञात हो रहा है, उपलक्षित हो रहा है, वही उस आत्मा का सम्यक दर्शन है। विषय बना करके जानना वो ठीक ज्ञान नहीं है। टीका में देख लीजिए, येन चित् स्वरूपेण अहम अत्र साक्षी, जिस चित् स्वरूप से मैं इन प्रत्ययों का साक्षी हूँ, तस्य सर्वत्र विशेषात्, वो तो सब जगह एक ही है, हर एक शरीर में है, हर एक पदार्थ में है, समान रूप से है। न कस्मिन्नेव देहे अहम साक्षी, एक ही शरीर में मैं साक्षी नहीं हूँ, बल्कि हर जगह
इसलिए पंचदशी में ज्ञान की एकता को सिद्ध की। उन्होंने शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संविद एक रूप्याद न भिद्यते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय है वो बदल रहे हैं, किंतु ज्ञान रूपी प्रकाश बदलने वाला नहीं। इस तरह से वो महाशाब्द युग कल्पेश जो है पूरा ज्ञान की एकता उन्होंने पंचदशी में सिद्ध की है। तो जैसे मैं यहाँ इस शरीर में साक्षी हूँ, वही साक्षी वही आत्मा तो हर जगह है। इसलिए न कस्मिन्नेव देहे हम साक्षी, एक ही शरीर में मैं साक्षी नहीं हूँ, सर्वत्र मैं साक्षी हूँ। भेदोत्पत्त्यादीनाम च साक्ष्यगतेन, और जो भेद हो रहा है, क्या घट ज्ञान हो रहा है, पट ज्ञान हो रहा है, भिन्न भिन्न वृत्ति उत्पन्न वृत्ति हो रही और उत्पत्ति हो रही। बोले आप कहोगे मुझे अभी ज्ञान हुआ, अभी घट का ज्ञान हुआ। कल मैं वहाँ गया था, समुद्र के किनारे गया था, मैंने समुद्र देखा। कल अलग ज्ञान था, अभी का अलग ज्ञान हो रहा है। वृत्ति भिन्न भिन्न हो रही है, वृत्ति की उत्पत्ति हो रही, वृत्ति का नाश हो रहा है। साक्षी की न तो उत्पत्ति हो रही, साक्षी का नाश भी नहीं हो रहा है, साक्षी बदलने वाला भी नहीं। भेदोत्पत्त्यादीनाम च साक्ष्यगतत्वेन, वृत्ति में भेद, उत्पत्ति, नाश आदि ये साक्ष्य जो दृश्य बन रहा है वृत्तिगत है, साक्षीगत नहीं है। भेदोत्पत्त्यादीनाम च साक्ष्यगतत्वेन, साक्ष्य मतलब दृश्य, दृश्यगतत्वेन साक्षिणा एकत्व नित्यत्वादिकम अपि सिद्ध्यति। साक्षी में एकत्व नित्यत्व आदि भी सिद्ध हो जा रहा है। भाई जैसे एक ज्ञान स्वरूप आत्मा राजा के शरीर में, वही गरीब भिखारी के शरीर में भी वही है। तो सभी जगह साक्षी एक ही है। ये जो भेद आदि दिख रहा है उपाधि को लेकर के दिख रहा है। आपके शरीर में भी जो भेद करके भिन्न भिन्न वृत्ति, वो वृत्ति ज्ञान भिन्न भिन्न हो रहा है, स्वरूप ज्ञान तो एक ही है। इसलिए साक्षिणा एकत्व नित्यत्वादिकम अपि सिद्ध्यति। साक्षी में नित्यत्व एकत्व आदि भी, चिद्रूपत्व आदि से चिद्रूपत्व, ये सब सिद्ध हो रहे हैं। इत्यादि इसी बात को दिखा रहे भाष्य में। देखिए सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च, सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च उपजनापाय वर्जित दृक् स्वरूपता। नित्यत्वम, नित्यत्व को अलग कर लेना, दृक् स्वरूपता, आगे नित्यत्व, विशुद्ध स्वरूपत्वम, आत्मत्वम, निर्विशेषित एकत्वम च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। जब देखिए सभी प्रत्ययों का दर्शी है, तो सभी प्रत्ययों को जो जानने वाला है, अगर वो खुद बदलने वाला होता तो सभी प्रत्ययों को जानने वाला कैसे होगा? जो व्यक्ति अभी किस चीज की, जो अभी की घटना को देखा और बाद में 2 घंटे बाद की घटना को देखा, वही व्यक्ति वो कहेगा देखो पहले ऐसा हुआ था, अभी ऐसा हो गया। और पहले वाली घटना को दूसरे ने देखा, दूसरी घटना को अन्य किसी ने देखा, वो दोनों का मेलन नहीं कर पाएगा, दोनों का मतलब तुलना नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार ये जो सभी प्रत्ययों का दर्शी है, हर एक ज्ञान को जानने वाला, हर एक संकल्प को जानने वाला है, इसलिए सिद्ध होता है कि वह साक्षी कैसा है? उपजन अपाय वर्जित। उत्पत्ति और नाश, उपजन यानी उत्पत्ति, अपाय यानी नाश, उत्पत्ति और नाश से रहित दृक् स्वरूपता, ज्ञान स्वरूपता सिद्ध हो गई, क्योंकि सभी प्रत्ययों को जानने वाला। ऐसा नहीं कभी जानता है कभी नहीं जानता, सदा जानने वाला ही। और वह नित्य भी है, हमेशा रहता है। नित्यत्वम, नित्यत्व भी सिद्ध हो गया। वह विशुद्ध स्वरूपत्वम, विशुद्ध रूपता है। आज आपका मन ठीक है, फिर कभी खराब हो जाता है, फिर बाद में फिर सही हो जाता है। मन बदल रहा है, साक्षी नहीं बदल रहा है, इसलिए साक्षी विशुद्ध रूप है, विशुद्ध स्वरूपता है। आत्मत्वम, वह आत्मा है, स्वरूप है। निर्विशेषित एकत्वम, निर्विशेषित एकत्व है, विशेषता से रहित एकत्व।
चिन्मात्र रूप है, च सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत्, सभी भूतों में वह सिद्ध हो जाता है। तो किस प्रकार से? क्योंकि वो सभी प्रत्ययों का दर्शी है, केवल एक शरीर में नहीं, सभी शरीरों में है। इसलिए वह देखिए बता दिए, एक दृश्य स्वरूप है, नित्य है, विशुद्ध है, एक है, क्योंकि सभी जगह वही लक्षण घट रहा है। जैसे उदाहरण दे, लक्षण भेदा भावत व्योमनैव घट गिरि गुहादिषु, चाहे घट में आकाश ले लो, चाहे गिरि के भीतर आकाश ले लो, चाहे गुफा के भीतर आकाश लो, चाहे कमरे के भीतर आकाश लो, कहीं का भी आकाश ले लो, आकाश का जो लक्षण है, स्वरूप है, उसमें भेद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आकाश एक ही माना जाता है। इसी प्रकार चाहे राजा का शरीर हो, चाहे भिखारी का शरीर हो, सभी जगह साक्षी का एक ही लक्षण है कि सभी प्रत्ययों का दृष्टा है। इसलिए वह साक्षी सब जगह एक ही है, ये सिद्ध होता है। साक्षी अलग अलग नहीं है भाई, लक्षण एक है तो एक ही मानना पड़ेगा। जैसे बता दिए कि आकाश चाहे घट के भीतर हो, चाहे गिरि के भीतर हो, चाहे गुफा के भीतर हो, चाहे कमरे के भीतर हो, चाहे सुई के भीतर हो, अलमारी के भीतर हो, आकाश तो एक ही है। उसका जो लक्षण है, स्वरूप है, अवकाश दातृत्वम, अवकाश देना रूपी जो लक्षण, वो समान है। इसलिए आकाश सब जगह एक ही माना जाएगा। इसी प्रकार सभी शरीरों में वह साक्षी सबको जानने वाला है, इसलिए वह साक्षी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। टीका में देख लीजिए, विदितत्वाविदितत्वयोः साक्ष्यगतत्वेन तदन्यत्वमपि अस्मिन् पक्षे संभवति। देखिए पूर्व में आचार्य ने शिष्य को बताया था, क्या बताया था? अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। वह जो हमारी आत्मा है विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। विदित कौन होता है? कार्य वर्ग जो स्थूल है। अविदित कौन होता है? कारण वर्ग जो सूक्ष्म है। तो विदित और विदित से भिन्न आत्मा ऐसा कहा गया था। वो जो बताया गया था आत्मा का लक्षण, वह साक्षी में ही घटेगा, क्योंकि जो साक्ष्य होता है, दृश्य होता है, कभी विदित होता है, कभी विदित नहीं होता। कोई साक्ष्य, कोई पदार्थ ऐसा है विदित होगा, कोई पदार्थ ऐसा है विदित नहीं होगा। तो विदितत्व अविदितत्व साक्ष्य में, दृश्य में होता है, और साक्षी तो सदा जो है ज्ञान स्वरूप है, विदित और अविदित दोनों से भिन्न है। इसलिए वो जो लक्षण बताए थे आचार्य ने, आगम वाक्य बताया था, उस आगम वाक्य के आधार पे भी साक्षी ही लेना पड़ेगा। साक्षी यहाँ सिद्ध हो रहा है। इस पक्ष में ये जो बताए, अभी पक्ष सिद्ध किया गया, साक्षी में ही वो लक्षण घट रहा है। विदिता विदितत्वयोः साक्ष्यगतत्वेन, विदितत्व और अविदितत्व ये तो साक्ष्य में होता है, दृश्य में। जैसे सामने आपके घट रखा है तो आपको विदित है, और कभी विदित नहीं है। तो विदितत्व अविदितत्व, जानना और नहीं जानना, ये तो साक्ष्य में आता है। और साक्षी तो उससे भिन्न है, आत्मा तो उससे भिन्न है, पहले भी कहा गया। तो तद अन्यत्वम अपि अस्मिन् पक्षे संभवति, उससे अन्यत्व भी इस पक्ष में संभव है। जब साक्षी को लिया जाएगा तभी संभव है, और वही हमारी आत्मा है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी लोग सभी प्रत्ययों का जो साक्षी है वही आत्मा मैं हूँ, वही ब्रह्म मैं हूँ, इस तरह से जानते हैं, अविषयत्वेन जानते हैं। ते बता दिए। भाष्य में देखिए, विदिता विदिताभ्याम अन्यत् ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थः। विदित और अविदित से भिन्न है ब्रह्म, ये जो आगम वाक्य, गुरु शिष्य परंपरा वाक्य, उसका अर्थ जो है वहाँ बताया गया, एवं परिशुद्ध एव उपसंहृतो भवति। वो वाक्यार्थ है। तो इस प्रकार से परिशुद्ध आत्मा ही यहाँ भी उपसंहृत हो गया, जो कि वहाँ बताना शुरू किए थे। यहाँ भी उपसंहार भी हो गया। तो दोनों वहाँ भी जो बताए थे यही बात यहाँ भी बता रहे हैं, तो दोनों एक जैसा हो गया। इसलिए ये जो व्याख्या है हमारी, यही बिल्कुल जो है निर्दुष्ट है।
अब यहाँ पे एक देशी का मत ला रहे, टीका में देखिए, एक देशी व्याख्यानम उद्भाव्य दूषयति। एक देशी मतलब वेदांत के एक देश को तो मानता है, थोड़ा मानता है थोड़ा नहीं मानता है। जैसे कई लड़के होते हैं, बोले पिताजी की थोड़ी बात मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। लोक में भी ऐसा होता है, कुछ किसी की कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। ऐसे जो वेदांत के एक देश को तो मानते हैं, कुछ अंश को तो मानते हैं और कुछ अंश को नहीं मानते, उसे कहते एक देशी। अब एक देशी की बात यहाँ उठा करके उसका दूषण करेंगे, उसका खंडन करेंगे। एक देशी व्याख्यानम उद्भाव्य दूषयति, एक देशी की व्याख्या को उत्थापन करके यहाँ पे दूषित कर रहे, उसका खंडन करेंगे। यदा पुनर् इत्यादि ना, भाष्य में देखिए, यदा पुनर्बोध क्रिया करता। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। एक पंक्ति छूट गई ना, दृष्टा श्रोता। कहाँ पे है अभी? अच्छा सही कर रहे, एक पंक्ति छूट गई, सही बात है। दृष्टिर द्रष्टा, श्रुते श्रोता, मंतिर्मंता, मतिर्मंता, विज्ञातिर्विज्ञाता इति श्रुत्यंतरम। दृष्टिर द्रष्टा, दृष्टि का दृष्टा मतलब जो चक्षुर इंद्रिय, दृष्टि मतलब जो हमारा अंतःकरण चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से विषय देश में जाएगा, मतलब चक्षु से संयुक्त जो अंतःकरण की वृत्ति, उसे कहते दृष्टि, यानी रूपाकार वृत्ति। ये हो गया दृष्टि, रूपाकार वृत्ति बनी, दृष्टि हो गई, उसका वह दृष्टा है। श्रुति मतलब श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से जो अंतःकरण वृत्ति बनी, शब्दाकार वृत्ति, वो श्रुति हो गई, उसका वह श्रोता है, साक्षी है। मति, मन का जो संकल्प आदि है, उसका वो मनता, उसको भी जानने वाला, मनन करने वाला। विज्ञाति यानी बुद्धि की जो निश्चयात्मिका वृत्ति है, उसका भी वह जानने वाला साक्षी है। इति ही श्रुत्यंतरम, अन्य श्रुति में भी इस तरह से आत्मा का लक्षण किया गया है, इसलिए यहाँ पे अच्छी तरह से उपसंहार किया गया। अब टीका में देख लीजिए, एक देशी व्याख्यानम उद्भाव्य दूषयति। एक देशी की व्याख्या का उत्थापन करके, एक देशी लोग कैसी जो है व्याख्या किए है इस मंत्र की, उसका उत्थापन करके खंडन करेंगे। यदा पुनर्, वो लोग क्या व्याख्या करते देखिए, बता रहे, यदा पुनर्बोध क्रिया कर्ता इति बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति। आत्मा क्या है? यदा वो पुनर्बोध क्रिया करता, जब वह बोध क्रिया का करता है, यानी बोध क्रिया को जानने, बोध क्रिया का करता यानी जो जानने वाला है। बोध क्रिया का कर्ता मतलब वो जानने वाला, बोध क्रिया का कर्ता हो गया वो आत्मा। इस प्रकार से बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति, बोध क्रिया रूपी लक्षण के द्वारा, लिंग के द्वारा। अच्छा ये पहले दे दी, यदा पुनर्बोध क्रिया करता है। अच्छा ये जो एक देशी ने व्याख्या किया है ना, कि बोध क्रिया का कर्ता ही आत्मा है, प्रतिबोध विदितम मतम, यानी जो बोध क्रिया का कर्ता है वही आत्मा है। इस तरह से जानना ही सम्यक दर्शन है। ये जो व्याख्या है, इति बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति, बोध क्रिया रूपी लिंग के द्वारा उसके कर्ता को जो जानता है। जैसे जो रथ को चला रहा है वही सारथी है, रथ चलाना रूपी लिंग से सारथी का बोध कराया जाता है। इसी प्रकार जो बोध क्रिया रूपी लिंग से जो उसका जानने वाला मालूम पड़ रहा है, बोध क्रिया लक्षण है तत्कर्तारं, जानने वाला नहीं, अच्छा जानने वाला नहीं लेना, कर्ता, उसको जो बोध क्रिया का कर्ता है, करने वाला है, तो बोध क्रिया के द्वारा उसके कर्ता को जानता है। इति बोध लक्षणेन विदितम, बोध लक्षण, बोध रूपी लिंग के द्वारा जब आत्मा विदित होता है,
वही है प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध के द्वारा विदित हुआ। यानी जो बोध क्रिया का कर्ता है, जो जानने वाला, ज्ञाता, ज्ञाता मतलब जो ज्ञान को जानने वाला है, ज्ञान वाला है उसे ज्ञाता कहेंगे। जिसने जान लिया वही ज्ञाता हो गया। तो ज्ञान के द्वारा उसके कर्ता को जाना जाता है। ज्ञान क्रिया रूपी लिंग के द्वारा, हेतु के द्वारा उसका कर्ता जाना जाता है। तो प्रतिबोध विदितम का मतलब हो गया बोध क्रिया का कर्ता, जो जानने वाला, तो साक्षी नहीं लेता बल्कि जानने वाला। इति व्याख्यायते, इस तरह से व्याख्या की जाती है एक देशी के द्वारा। यथा यो वृक्ष शाखा चालयति स वायु, जैसे जो वृक्ष की शाखा को चलाने वाला है वही वायु है। इसी प्रकार जो बोध क्रिया को करने वाला है वही आत्मा है। यदि तद्वत, वैसे जैसे वायु ये दृष्टांत देती है, इसी प्रकार आत्मा है जो बोध क्रिया को करने वाला। तदा, तो जब ऐसी व्याख्या करेंगे तब क्या दोष होगा? तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम न बोध स्वरूप एव, तब तो बोध क्रिया शक्ति वाला हो जाएगा आत्मा, वह द्रव्य रूप हो गया। जैसे नैयायिक लोग मानते हैं कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा क्या है? वो ज्ञान का अधिकरण है। ज्ञान उसमें समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। आत्मा और मन का संयोग होकर के आत्मा में ज्ञान समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। और आत्मा में कई जो है गुण रहते हैं। जीवात्मा में तो 14 गुण मानते हैं, परमात्मा में 8 गुण मानते हैं। इसी प्रकार बोध क्रिया शक्ति वाला आत्मा है, वह द्रव्य है, वो तो द्रव्य सिद्ध हो गया। न बोध स्वरूप एवं, तो निर्विशेष आत्मा तब तो सिद्ध नहीं होगा, बोध स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, वह तो बोध क्रिया शक्ति वाला हो जाएगा। और बोधस्तु जायते विनश्यति च, बोध तो उत्पन्न होता है, वृत्ति रूपी बोध, और विनष्ट भी होता है। यदा बोधो जायते तदा बोध क्रिया सह विशेष, जब जो है बोध उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, तब वह बोध क्रिया से विशिष्ट हो जाता है। उसके साथ जो है अभेद को देखो यहाँ दे दिए टीका में, क्रिया, अच्छा इसका व्याकरण का दिए द्वितीय पंक्ति में, क्रिया इति तृतीयार्थो अभेद तदात्मक एवं विशेष, तो बोध क्रियात्मक रूपी वह विशेषता उसमें आ गई जब बोध क्रिया उत्पन्न हुआ। यदा बोधो नश्यति तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्रम निर्विशेष, जब जो है बोध नष्ट हो जाता है, ज्ञान वृत्त्यात्मक ज्ञान नष्ट हो जाता है, तब वह आत्मा नष्ट बोध वाला हो जाता है, ज्ञान से रहित। द्रव्य मात्रम निर्विशेष, द्रव्य मात्र है, निर्विशेष रह जाता है। इस तरह से पूरी तरह से वो नैयायिकों वाले मत को लेकर के वो यहाँ दे रहे, मतलब आत्मा ज्ञान का अधिकरण है ऐसा वो कहना चाहते हैं, और द्रव्य रूप है। तो ये व्याख्या वो करते हैं। तो यहाँ पे उसका खंडन कर रहे भगवान भाष्यकार करे उस मत में दोष क्या है। तत्र एवं सति विक्रियात्मक सावयवो अनित्यो अशुद्ध इत्यादयो दोषा न परिहर्तुम शक्यन्ते। इस प्रकार से मानने पर, ऐसी जो व्याख्या एक देशी ने की है, अगर आत्मा का ऐसा स्वरूप मानोगे तब तो आत्मा में क्या दोष आएंगे? विक्रियात्मक और विकार वाला हो गया, बोध उसमें उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सावयव हो गया क्योंकि द्रव्य है, द्रव्य तो सावयव होता है, अनित्य अशुद्ध हो जाएगा। इत्यादि दोषा न परिहर्तुम शक्यन्ते, इत्यादि दोषों का परिहार नहीं कर पाओगे, इसलिए वो मत ठीक नहीं है। और भी विचार आएगा, हम लोग कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद।
निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।